आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है यानी कि एक सांस की बीमारी है। जैसे कि और भी कई सांस की बीमारियां हैं, एम्फिसीमा, न्यूमोनिया, एज़मा और लंग कैंसर वगैरह। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस का लफ्ज़ी मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन से मुराद ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल का, जो कि हवा के रास्ते हैं ट्रैकिया के बाद, इनका फूल जाना है। फर्ज करें कि नॉर्मल डायमीटर है एक ब्रोंकस का, ब्रोंकाई का जो सिंगुलर है। इन्फ्लेमेशन से मुराद यह है कि ये इधर इतनी जगह है जो म्यूकस से भर जाती है और इस साइड में भी इतनी जगह है जो ब्रोंकाई में म्यूकस जमा हो जाता है। तो हवा के गुजरने का रास्ता बस इतना रह जाता है, डायमीटर ब्रोंकाई का कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो कि ब्रोंकाइटिस की अलामत है। ब्रेथ शॉर्टनेस यानी कि सांस लेने में दुश्वारी, ये एक ब्रोंकाइटिस की सिम्टम है। मज़ीद ब्रोंकाइटिस की जो सिम्टम्स हैं उसमें ये है कि जब हमें खांसी आती है तो ज़्यादातर खांसी के साथ बलगम आती है, यानी कि कॉफ विद स्प्यूटम। स्प्यूटम कहते हैं साइंस में बलगम को। इसके अलावा बुखार होता है और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब ये अलामतें हों तो ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, और ये 2 टाइप्स हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। कोई भी बीमारी जब हम अक्यूट कहते हैं किसी भी बीमारी को, तो उससे मुराद है कि जब बीमारी का जो जानदार है या जब बीमारी होती है तो उसकी अलामतें उसी वक्त शो हो जाती हैं। सिम्टम्स शो ऑन अटैक ऑफ डिजीज़, यानी कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारी है, ऐसी ब्रोंकाइटिस है जिसमें बीमारी की अलामतें यानी कि ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स उसी वक्त शो हो जाती हैं जब ब्रोंकाइटिस होती है, बीमारी का हमला होता है। कोई भी बीमारी उसे हम क्रॉनिक इसलिए कहते हैं जब उसकी अलामतें शो ना हों लेकिन बंदा बीमारी का शिकार हो जाए। व्हेन सिम्टम्स अपीयर लेट, जब अलामतें बीमारी की बाद में ज़ाहिर हों और मरीज़ पहले बन चुका हो तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक रहती है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है जो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रहती है। इसका दौरानिया ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बीमारी काफ़ी अरसे से हो चुकी होती है, मरीज़ को पता नहीं लगता, इसलिए इसको कवर करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस की चूँकि अलामतें उसी वक्त शो हो जाती हैं, इसलिए इसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। मज़ीद हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को अगर इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम चेस्ट कोल्ड भी कह लेते हैं और ज़्यादातर लोगों को एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है, तकरीबन 5% अडल्ट्स को और तकरीबन 6% चिल्ड्रन को 1 साल में
एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है। 2018 में अमेरिका के अंदर 9.1 मिलियन लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस का शिकार हुए। लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इतनी नहीं होती और एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज़्यादा होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की सबसे बड़ी वजह तकरीबन 90% एक्यूट ब्रोंकाइटिस है जो ये वायरसेस की वजह से होती है, यानी कि ज़्यादातर एक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरसेस की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। ये इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकती है, और एयर पोल्यूशन यानी डस्ट वगैरह गर्दो गुबार की वजह से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का इलाज वेरी सिंपल है। मरीज़ को रेस्ट करना चाहिए, वो आराम करे और पैरासीटामोल को इस्तेमाल करे ताकि दर्द ना हो। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के इलाज के तौर पर बुखार को ख़त्म करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट, रेस्ट, पैरासीटामोल, NSAIDs। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में थोड़ी डिटेल से। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को प्रोडक्टिव कॉफ भी कह लेते हैं। इसको प्रोडक्टिव कॉफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि खांसी के साथ बलगम आती है, स्प्यूटम विद कॉफ। सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सबसे बड़ी वजह, इसकी मेजर काज है जो सबसे ज़्यादा जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिस वजह से होती है वो है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट के धुएं के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह बनते हैं। इसको डिजीज़ की जिस कैटेगरी में शामिल किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जिस टाइप में इसको शामिल किया जाता है वो है COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक का मतलब होता है जो काफ़ी अरसे से हो, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब जो सांस के रास्तों को बंद किए हुए हो, पल्मोनरी का मतलब होता है सांस के रास्ते, और डिजीज़ का मतलब बीमारी। ये एक COPD है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जैसे कि एम्फीसीमा भी एक COPD है और लंग कैंसर भी एक COPD है, वैसे ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सबसे बड़ी वजह, जैसे कि मैंने आपको बताई, स्मोकिंग है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप सिगरेट पीना बंद कर दें, क्विट स्मोकिंग। तो जो डैमेज पहुंचा है हमारे टिश्यूज़ को, लंग टिश्यूज़ को, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, वो रिकवर हो जाता है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन भी इसके ट्रीटमेंट में आता है, और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की इलाज ट्रीटमेंट में आता है। इसके ज़रिए ज़्यादा अरसे के लिए लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, चूँकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इनमें। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि सिगरेट अगर किसी से नहीं छोड़ रही तो उसको मुख्तलिफ तरीके बताना कि जिसके ज़रिए वो सिगरेट पीना छोड़ दे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर लोगों को होती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बहुत कम लोगों को होती है।